और डोमेन के एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि वहाँ की दीवार टूटने लगती है, जिसकी आहट से वह दोनों अपनी कल्टीवेशन करना स्टॉप कर देते हैं। वहाँ के क्रैक को देखकर कहती है यह तो काफी बैड है, प्रतिबंधित स्पेल टूट जाएगा जो कि डीमंस के आइस डोमेन में लगाया गया था। वर्थ बीस्ट जिन्होंने सॉर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अपनी इंटेलिजेंस को विकसित कर लिया है, इस जगह पर आइस एलिमेंट की काफी ज्यादा सॉर्ड एनर्जी मौजूद है। बाद में मेरी लुओ फैमिली के सॉर्ड गॉड एंसेस्टर ने इस एरिया को सील्ड कर दिया। डायरेक्टली डीमंस के आइस डोमेन के टॉप पर बनाया गया है। उनका यह स्टैचू फंक्शन कोर स्पेल के रूप में काम करता है। यह आश्चर्यजनक है कि डीमंस को आइस डोमेन में दबाए रखता है। यही कारण है कि ट्रेजर ग्राउंड में कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाती है। डीमंस ने आइस डोमेन में सॉर्ड एनर्जी को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है। लुयेन कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि शायद इसी की वजह से बैन स्पेल ब्रेक हो रहा है। अब हम क्या करें, क्या अब हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा? यान कहती है कि अंकल जियांगजी के पास इसे ओपन करने का टोकन है, अगर उन्होंने यह खोल दिया तो हम अंदर से बाहर जा सकते हैं। वह लुयेन को बताती है कि यह कभी बर्थ बीस्ट का पैराडाइज रहा है, इसे डीमंस के आइस डोमेन के रूप में जाना जाता था। वह उसे बताती है कि डीमंस हजारों सालों तक आइस डोमेन में रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप कर लिया होगा। यहाँ पर पावरफुल लेवल के वेट्स भी हो सकते हैं। एक बार वह डीमंस के आइस डोमेन से बाहर आ गए तो फिर पूरी आइस सिटी में डिजास्टर आ सकता है। लुयेन कहता है कि ऐसी स्थिति को हम हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हारी फैमिली एक मास्टर लेवल की फोर्स है, वह डेफिनेटली जानते होंगे कि इससे कैसे निपटना है। पर सुयान कहती है कि केवल एक ब्लेड मास्टर हमारे सॉर्ड गॉड एंसेस्टर की सील को रिपेयर कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि एल्डर इस सिचुएशन को नोटिस कर लेंगे और वह जल्दी ही यहाँ आते होंगे। लुयेन पूछता है कि क्या बाहर लोगों को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? सुयान बताती है कि आमतौर पर हम ट्रेजर ग्राउंड को नहीं खोलते, इसीलिए यहाँ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब हम यहाँ कल्टीवेट करते हैं तो कुछ लोग हम पर नजर रखते हैं। लुयेन कहता है कि यह आवाज इतनी तेज हुई है कि बाहर इसे किसी न किसी ने तो सुना ही होगा। सुयान कहती है कि एक बार एल्डर होंग युआन यहाँ आ गए तो फिर वह इस बैनिंग स्पेल को ठीक कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दो लोगों को देखते हैं जो कि एक पोर्टल के माध्यम से उस टूटी दीवार को देख रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे से कहता है कि तुम यहाँ रुककर इसे देखो, मैं अभी वाइज लीडर को खबर करता हूँ। वह भागते हुए वाइज लीडर को रिपोर्ट करने जाता है, तभी वहाँ खड़े गार्ड उसे रोक लेते हैं। बताता है कि इम्पोर्टेंट मैसेज है, बैनिंग स्पेल ब्रेक हो गया है, लेडी शुयान खतरे में है। वह दोनों कहते हैं कि वाइज लीडर तो अभी यहाँ नहीं है। यह सुनकर वह वहाँ से भागते हुए होंग युआन के पास जाता है, जहाँ वह पूछते हैं कि क्या हुआ। वह बताता है कि एल्डर ट्रेजर ग्राउंड का बैनिंग स्पेल डैमेज हो गया है, 2 पासिंग वे ओपन किए गए हैं डीमंस के आइस डोमेन की सील में, जो कि वह ट्रेजर ग्राउंड में पहुंचते हैं। होंग युआन कहते हैं कि जियांगजी के बारे में क्या उसने मार्ग खोला है उन दोनों को बाहर आने के लिए। वह उन्हें बताता है कि वाइज लीडर बाहर चले गए हैं, वह यहाँ नहीं है। वह वहाँ से तुरंत ट्रेजर ग्राउंड के गेट पर आ जाते हैं, अपनी पावर से उस गेट में पोर्टल ओपन कर अंदर चले जाते हैं। यह सब कुछ वाइज लीडर यानी कि अंकल जियांगजी दूर खड़े देख रहे होते हैं। अब वह यह देखकर धनुष से आसमान में एक मैसेज छोड़ देते हैं, जो कि ब्लड सॉर्ड एल्डर के पास जाता है। अब वह उसे देखकर तुरंत लेजेंडरी आइस टावर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर नीचे खड़े लोग घबरा जाते हैं। अब वह कहते हैं कि ब्लड सॉर्ड एल्डर यहाँ कैसे आ गया? एल्डर होंग युआन कहाँ हैं? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जाओ जल्दी जाकर उन्हें ढूंढो, वह अपनी लेजेंडरी आइस फ्रूट सॉर्ड से उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब वहाँ आइस वॉल्फ डीमन आ जाता है। सुयान बताती है कि यह तो सॉर्ड किंग लेवल का बीस्ट है। लुयेन उसे रोकने के लिए अपनी सॉर्ड से उस पर अटैक करता है, पर वह डीमन बच जाता है। वह बीस्ट लुयेन पर लगातार अटैक करता रहता है। लुयेन उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके उस पर अपनी सॉर्ड से अटैक कर देता है, जो कि उस डीमन को जाकर लगती है और अब वह वहाँ से वापस उस पोर्टल के अंदर भाग जाता है। तभी वहाँ एक और डीमन बीस्ट आ जाता है, बट
बट तभी वहाँ होंग युआन आ जाते हैं और अब वह अपने एक ही अटैक में उसे मार देते हैं। अन एल्डर को देख काफी खुश हो जाती है। युआन कहते हैं कि यह तो बैनिंग स्पेल टूट गया है। सुयान कहती है कि यहाँ तो ब्लेड मास्टर और जिसके पास टोकन है वही आ सकता है। होंग युआन कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, जियांगजी से मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। अभी मैं इस बैनिंग स्पेल को ठीक कर देता हूँ। अब वह वहां अपनी लेजेंडरी आइस फ्रूट स्वॉर्ड को समन करते हैं, जो कि लेजेंडरी आइस टॉवर से निकलकर बाहर आ रही होती है। पर तभी ब्लड स्वॉर्ड एल्डर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एल्डर होंग युआन को पता चल जाता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड को किसी ने टारगेट करने की कोशिश की है। अब वह वहां से पोर्टल बनाकर बाहर आ जाते हैं। वह ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को आइस टावर के ऊपर खड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।